हेलो गाइस। और आज लेक्चर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज का है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। तो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल को पढ़ते हैं। जैसे कि द अर्थ क्रस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हम लोग सभी जानते हैं जो अर्थ क्रस्ट है वो मेटल्स का बहुत ही बड़ा स्रोत है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड। जैसे कि आप सभी जानते हैं ना, समुद्र में बहुत तरह का मतलब एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक तो पाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया etc। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। वैसा जो भी एलिमेंट और कंपाउंड है जो हमारे पृथ्वी पे नेचुरली पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल्स ऑल्सो कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज पार्टिकुलर मेटल्स विच कैन बी प्रोपर्ली एक्टिवेटेड फ्रॉम इट। तो बहुत सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मिलता है। तो उस सभी को प्रॉफिटली मतलब बिना ज़्यादा लागत लगाए हुए आसानी से निकाल सके उसको यूज करेंगे तो उसको और बोलेंगे। और इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा, मतलब कोई भी मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालना प्रॉफिटली मतलब ज़्यादा पैसा न लगाए हुए उसको अपने जीवन में यूज करना निकाल के धरती से, उसको कहते हैं ऑर्स। तो दूसरा पैराग्राफ है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। इसका मतलब है हम लोग मतलब मेटल्स जितना भी मेटल्स है उसको कैसे ज़मीन से निकालते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि यहाँ पर है, ये हो गया इसका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको देख लेना है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एग्जैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। उसको मतलब उसके जानकारी से हम लोग आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं मेटल्स को किस तरह से मतलब धरती से निकाला जाता है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सब मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। बहुत सारा ऐसा मेटल्स है जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कुछ सारा एलिमेंट है जो कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, जैसे कि NaCl आप लोग देखे थे ऊपर। NaCl मतलब सोडियम जो है क्लोरीन के साथ कंपाउंड के रूप में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। और जो भी आइटम में देखिए कि ये गोल्ड और सिल्वर हो गया, ये सब किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो बॉटम्स एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही लेस्ट रिएक्टिव रहते हैं। दे ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। हम जैसे कि बताएं गोल्ड और सिल्वर फ्री स्टेट में पाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मतलब अनरिएक्टिव है और ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड फाउंड इन फ्री स्टेट, यहाँ पर कुछ एलिमेंट का नाम दिया हुआ है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर etc। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट एज सल्फाइड ऑक्साइड। लेकिन कॉपर और सिल्वर ये दोनों एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं या कभी कभी सल्फर मतलब सल्फर के साथ कंपाउंड के रूप में भी पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रहते हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों में किसी एक साथ मतलब कंबाइंड में पाए जाते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर सो रिएक्टिव दे कैन नेवर फाउंड इन नेचुरल एंड फ्री स्टेट। जैसे कि ये सब एलिमेंट हो गया, ये सब एलिमेंट हो गया, यहाँ सोडियम है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। ये सब जितना भी एलिमेंट है ये सब कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तुरंत, पोटासियम रिएक्ट कर जाता है तुरंत, ये सब कभी भी मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये जब भी पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, फेरस यानी आयरन, Pb यानी लीड, यह सब जितना भी है मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं और कम रिएक्टिव मतलब ये बीच का होते हैं। मतलब
मॉडरेट रिएक्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं रहते हैं और कम रिएक्टिव भी नहीं रहते। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट। मतलब जितना भी जिंक हो गया, जैसे कि जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के रूप में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड के रूप में, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, या फिर ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे कि ZnCO3। ये सब कभी मतलब फ्री स्टेट में ये भी नहीं पाया जाता है ये, या फिर ऑक्साइड से रिएक्टिव होगा कंपाउंड के रूप में, या फिर सल्फाइड्स होगा या फिर कार्बोनेट्स होगा। यू विल फाइंड दैट द ओर्स और मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा जो मेटल्स है वो मतलब ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाए हुए रूप में पाया जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी अबंडेंट फ्रॉम दैट। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही मतलब रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम पोटासियम से ज़्यादा नहीं है लेकिन रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये गैस के एलिमेंट के रूप में। Thus on the basis of reactivity we can group the metal into following 3 categories। और यहाँ पे जैसे कि दिखा दिए आप लोग को रिएक्टिविटी के सीरीज में एलिमेंट को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला यही है सोडियम पोटासियम कैल्शियम ये सब, और दूसरा है जिंक प्यूरिक कॉपर ये सब, तीसरा सिल्वर सब है। 3 कैटेगरीज, पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और तीसरा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ये तीनों को बांटा गया। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू ऑब्टेन मेटल। ये तीनों सीरीज का एलिमेंट्स है, तीनों सीरीज को मतलब अलग अलग तरीका से मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपनाया जाता है। जैसे कि ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको इलेक्ट्रिसिटी जैसे देंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे सोडियम क्लोराइड में मोल्टेन स्टेट में जब रहता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। उसी तरह ये सब जितना भी एलिमेंट है सबको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अलग प्यूरिफाई किया जाता है। ये जो बीच का रिएक्टिव है ये सबको मतलब जब कार्बन देंगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा अलग किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। और तीसरा ये सब तो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स। और बहुत सारा स्टेप है यहाँ पर दिखाया गया है। समरी ऑफ द स्टेप यहाँ पर एक चार्ट द्वारा समझाया जा रहा है किस तरह और उसको तीनों रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को मतलब तीनों सीरीज को अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज को देखते हैं, जैसे कि यहाँ और हो गया मतलब आप लोग समझ कंसनट्रेशन ऑफ मतलब और में जो कंसनट्रेशन है, जैसे कि सोडियम में क्लोराइड था ये सब। तो पहला है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसको अब बताएं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एलिमेंट दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ ये प्यूरिफाई हो गया। दूसरा है मीडियम रिएक्टिविटी का जैसे बहुत सारा एलिमेंट कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, बहुत सारा सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो जो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है उसको कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है उसके द्वारा अलग करते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है उसको रोस्टिंग के द्वारा अलग किया जाता है। तो मतलब ये दोनों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को आगे पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये दोनों को जब प्रोसेस करेंगे तो ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, तो ऑक्साइड से आप लोग ऑक्सीजन को रिडक्शन कराएंगे तो प्योरीफाई मेटल में आ जाएगा। तीसरा मेटल ये लो रिएक्टिविटी में बहुत सारा जो बोले सल्फाइड के रूप में, तो जहाँ सल्फाइड हो रहा तो हम लोग को वहाँ रोस्टिंग करना रहता है, और कार्बोनेट फॉर्म रहा तो वहाँ कैल्सिनेशन करना रहता है। तो सल्फाइड का फॉर्म में या रोस्टिंग करेंगे तो मेटल आ जाएगा प्यूरीफाई में, उसको रिफाइन करके हम लोग पा सकते हैं। तो थैंक यू, आज यहीं तक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, शेयर करें वीडियो को अच्छा लगा तो। और आगे का टॉपिक इनरिचमेंट इन और है, इसको आगे पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।